अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, राइटर्स के एक रीसेंट आर्टिकल के मुताबिक इंडिया का LCA तेजस जब से क्रैश हुआ है दुबई एयर शो में, तो इसको लेकर अब इंडियन एयरफोर्स, ना सिर्फ इंडियन एयरफोर्स बल्कि जो दूसरे कंट्रीज जिनको ये पिच किया गया था वो भी डिससेटिस्फेक्शन शो कर रही हैं। और राइटर्स ने अपने इस आर्टिकल में इंटरव्यू किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के एक फॉर्मर एम्प्लॉय या फॉर्मर ऑफिशियल का। ये फॉर्मर ऑफिशियल क्या कहते हैं, और इसी दौरान जो ये न्यूज इस वक्त गर्दिश कर रही है कि आर्मीनिया ने LCA तेजस के लिए जो निगोशिएशंस की थी या निगोशिएशंस वो जारी थी उनकी, वो सस्पेंड कर दी हैं। तो इन तमाम चीज़ों की डिटेल्स पहले हमें ये समझना होगा कि LCA तेजस 21 नवंबर को क्रैश क्यों हुआ। हमने ऑलरेडी उस पर कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, उनमें हमने मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को कवर किया है। लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट्स हैं, मुख्तलिफ वीडियोस को अगर एनालाइज किया जाए तो यही पता लग रहा है कि पायलट एंड टाइम पर मैनूवर करते हुए मिसकैलकुलेट कर गए मामलात को, और उसी वजह से एयरक्राफ्ट क्रैश कर गया। जबकि दूसरी तरफ इंडियन मीडिया में और फॉर्मर कुछ इंडियन ऑफिशियल्स क्रैश का जिम्मेदार अमेरिकन इंजन को ठहरा रहे हैं। It is powered by an engine made by General Electric, and General Electric has not been India's friend. एक तरफ तो अमेरिका पर यह गुस्सा निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ ये भी इंडिया की तरफ से उम्मीद की जा रही है कि अमेरिका उन पर नजरे कर्म करे और ये जो 50% टैरिफ आयद किया हुआ है, प्लस अमेरिका बहुत से मामलात में स्क्रूटनी कर रहा है इंडिया की कि आप रशिया के साथ ताल्लुकात खत्म करें। इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ कंपनीज पर पाबंदियां भी लगी हैं, उन पर भी अमेरिका इंडिया को कुछ रिलीफ दे। लेकिन अगर इंडिया इसी तरह की ब्लेम गेम करेगा तो हम सब जानते हैं कि इसके नतीजे क्या निकलेंगे। इसी दौरान खबर ये आई है कि आर्मीनिया जो कि LCA तेजस एयरक्राफ्ट को लेकर निगोशिएशंस कर रहा था इंडिया के साथ, उन्होंने ये निगोशिएशन सस्पेंड कर दी हैं। और अगर ये डील होती तो इसकी वर्थ 1.1 बिलियन डॉलर्स के अराउंड थी। और इसका सबसे बड़ा सोर्स ये भी है कि मार्च 2025 में इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग ने तब क्लेम किया था कि इंडिया का एक डेलीगेशन जो कि आर्मीनिया गया, उन्होंने तेजस MK1A जो कि अपग्रेडेड वेरिएंट है और इसे आने वाले कुछ माह में इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाएगा, और तेजस MK2, इनके प्रोग्राम्स के बारे में डिटेल्ड निगोशिएशंस की थी आर्मीनियन एयरफोर्स के ऑफिशियल्स के साथ। और उस वक्त जाहिर बात है अगर आप निगोशिएशंस कर रहे हैं तो इसी वजह से होती है कि आपने अपना एयरक्राफ्ट दूसरे मुल्क को पिच कर रहे हैं। 2020 में जब आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान नगोर्नो काराबाख जंग लड़ी गई, आज़रबाईजान को उसमें विक्ट्री हासिल हुई। आज़रबाईजान के जो मेन इत्तेहादी रहे इस जंग में वो तुर्किया था, देन पाकिस्तान था, इसके साथ साथ वेस्टर्न जो अलायंस था, आज़रबाईजान को उसकी सपोर्ट भी हासिल थी। जबकि आर्मीनिया की सपोर्ट में इंडिया और ईरान थे। इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी को देखा और इंडिया ने मल्टीपल वेपन सिस्टम्स आर्मीनिया को बेचे। इनमें आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं, जिनकी डील 2022 में साइन की गई। $720 मिलियन की ये डील थी, और जो फर्स्ट बैटरी डिलीवर की गई वो नवंबर 2024 में थी। देन पिनाका रॉकेट सिस्टम के कुछ यूनिट्स भी डिलीवर किए गए। इसके साथ साथ स्वाति वेपन लोकेटिंग रेडार भी आर्मीनिया ने खरीदा। ये तो खैर आर्मीनिया काफी अरसे से यूज भी कर रहा था। इसके साथ साथ आर्मीनिया ने 2023 से 24 के दरमियान फ्रांस के साथ भी 274.5 मिलियन यूरोस के मुख्तलिफ एग्रीमेंट साइन किए, जिसमें आर्टिलरी सिस्टम्स उन्होंने खरीदे, आर्मर्ड व्हीकल्स खरीदी और लिमिटेड हद तक मिस्ट्रल शॉर्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स भी खरीदे। 2024 में इंडिया ने आर्मीनिया को एक ऑफर की 2.5 to 3 बिलियन डॉलर्स के दरमियान के जो आर्मीनियन Su-30 एयरक्राफ्ट हैं उनको इंडिया ओवरहॉल भी करेगा और अपग्रेड भी करेगा सुपर स्कोई स्टैंडर्ड पर, और इनकी डिलीवरीज 2027 से 2029 के दरमियान की जाएंगी। इंडिया ने अब यहाँ दो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स आर्मीनिया को पिच किए, एक अपना LCA तेजस, दूसरा Su-30 या Su-30 की अपग्रेडेशन किट्स। लेकिन जब से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के बने तेजस एयरक्राफ्ट का दुबई एयर शो में क्रैश हुआ है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के फॉर्मर ऑफिशियल भी यही कह रहे हैं कि अभी के लिए एक्सपोर्ट्स के बारे में सोचना भी बेकार है। इंडिया ने लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और आर्मीनिया जैसे जो मुख्तलिफ कंट्रीज को LCA तेजस पिच किया था एक्सपोर्ट के लिए, अब उसके चांसेस नलीफाई हो चुके हैं। क्योंकि इस रिसेंट क्रैश के बाद जहां हम पायलट की मिसकैलकुलेशन को भी रूल आउट नहीं कर सकते, वहीं दूसरी तरफ ये भी समझने की जरूरत है कि तेजस एयरक्राफ्ट एक टेललेस डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट होने की वजह से बहुत ही ज्यादा पुअर आस्पेक्ट रेशो के साथ आता है, और अगर एक एयरक्राफ्ट की आस्पेक्ट रेशो पुअर हो तो उसे बहुत ही ज्यादा हाईली एजाइल और नैरो वे में होने वाले मैनूवर परफॉर्म करने में इश्यूज आ सकते हैं, और वो हमने दुबई एयर शो में देखा भी। लेकिन इससे सबसे बड़ा झटका तो खुद इंडियन एयरफोर्स को लगा है, जो 42 स्क्वाड्रन पूरे करने के ख्वाब लेकर बैठी हुई है। 180 के करीब तेजस एयरक्राफ्ट ऑर्डर पर हैं, तेजस MK1A, और उनकी इंडक्शन भी ऑलमोस्ट डिले होती जा रही है। ऑलमोस्ट अब साल हो चुका है इनकी जो मोस्ट लेटेस्ट टाइमलाइन थी इंडक्शन की उसे गुजरे हुए। अब LCA तेजस की जैसे
जैसे इंडक्शन भी डिले हुई है, अब एक रिसेंट क्रैश हुआ है, तो खुद जो इसकी प्राइमरी कस्टमर है यानी कि इंडियन एयरफोर्स, वो भी कहीं ना कहीं मायूस नजर आती है। और इंडियन LCA तेजस का इस तरह का जो डाउनफॉल एक नजर आ रहा है ग्लोबल लेवल पर, उसका सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान के JF-17 थंडर, कोरियन FA-50 लाइट अटैक एयरक्राफ्ट या एडवांस ट्रेनर और तुर्किया के हुर्जत लाइट अटैक एयरक्राफ्ट को होगा। और यही वजह है कि इन 3 एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरर की तरफ से अपनी PR गेम को लेवल अप करने की तरफ इकदाम उठाने शुरू कर दिए गए हैं। और आने वाले वक्त में ये देखना दिलचस्प होगा कि LCA तेजस के कंपटीशन से बाहर निकल जाने के बाद ये 3 एयरक्राफ्ट आपस में किस तरह कम्पीट करेंगे। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।